हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर में और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन, जिसका ताल्लुक लाहौर डायोसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन 1877 में फर्स्ट बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड डॉक्टर थॉमस वेल्पी फ्रेंच के दस्ते मुबारक से बनाया गया, क्योंकि उसका संग बुनियाद उन्होंने अपने हाथ से रखा। और इस खूबसूरत और ह्यूज बिल्डिंग को बनाने में 10 साल का अरसा लगा। अगर हम इस खास बिल्डिंग के तर्ज तामीर की बात करें तो ये न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया, जिसमें रोमन आर्किटेक्चर के एलिमेंट भी पाए जाते हैं और कई जगहों पर इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्ट भी पाया जाता है। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत गेबल्ड है, जिस पर स्पेनिश टाइल बड़ी खूबसूरती से लगाई गई। अगर इसको एरियल व्यू से देखें तो ये आपको एक ह्यूज क्रॉस दिखाई देगा। इसकी ऑल्टर जो है वो ईस्टर्न साइड पे बनाई गई, जो कि इंतहाई दिलकश है। और इतनी बड़ी ऑल्टर पाकिस्तान में मौजूद बेशुमार चर्चेस में नहीं पाई जाती। अगर आप इसके वेस्टर्न साइड पे देखें तो आपको बहुत ही ह्यूज 2 टावर्स दिखाई देंगे, जिनमें से एक क्लॉक टावर है, उसमें बेल भी रखी गई है, जबकि दूसरा टावर इंग्लिश बेल को अपने अंदर रखता है। और इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें तो उस वक्त का मौजूदा मटेरियल रेड ब्रिक, जो कि बहुत ही नफीस रेड ब्रिक है, इसमें इस्तेमाल की गई। इसके अलावा इसमें ग्रे स्टोन भी इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें सैंड स्टोन का भी खासा इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। अगर इसके कुछ पैटर्न्स देखें तो इसकी नॉर्दर्न पोर्च में या इसके नॉर्दर्न आर्म में आपको कुछ खास पैटर्न भी दिखाई देंगे, जो कि चेस पैटर्न्स भी हैं। ये उस वक्त का एक किस्म का 3D आर्ट था। और उसके साथ आप देखें तो इसमें 3 पॉइंटेड आर्चेस भी आपको दिखाई देंगे। ये पॉइंटेड आर्चेस क्रिश्चियन फेथ में ट्रिनिटी का खूबसूरत नमूना भी है। और उसके साथ अगर आप देखें उन 3 पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर आपको व्हाइट मार्बल में बनाए गए खूबसूरत 4 पेटल लीव्स भी दिखाई देंगे। और जबकि अगर आप इस पोर्च की दूसरी जानिब देखें तो आपको एक ऐसा खूबसूरत नमूना दिखाई देगा, जो कि आपको डेविडिक स्टार का नमूना भी लगेगा और आपको एक क्रॉस की तरह भी दिखाई देगा। ये उस वक्त का एक खास एलिमेंट है। उसके अलावा अगर आप इसके कोनों पे देखें, लोड बेरिंग कॉलम्स के ऊपर टैरेट्स आपको बड़ी खूबसूरती से बनाए गए दिखाई देंगे। ये टैरेट्स पॉइंटेड फॉर्म में बनाए गए हैं, जो कि एरो की फॉर्म भी है, जो कि इंसान को अपनी रूहानी आलम में खुदा की तरफ पॉइंट करता है। अगर आप इसके टॉप पे देखें तो आपको एक एंकर की तरह का या एक जो जहाज की पतवार की शक्ल का एक खास रोज विंडो दिखाई देगा, जो कि अब तक हमने किसी चर्च में नहीं देखी। और ये एक ऐसा नमूना है जो आमतौर पर ब्रिटिश एरा में बनाए गए फोर्ट्रेस में पाया जाता है। पॉइंटेड आर्चेस के साथ साथ आपको रोमन आर्चेस भी दिखाई देंगे, जो कि 3 की फॉर्म्स में भी हैं, 6 की फॉर्म्स में भी हैं और 7 की फॉर्म्स में भी हैं। ये चर्च ना सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग है, बल्कि एक ह्यूज फोर्ट्रेस भी है। और चर्च की ये बिल्डिंग, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में मौजूदा चर्चेस में सबसे बड़ी कैथेड्रल की बिल्डिंग है, तो ये दुरुस्त होगा, क्योंकि इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोर्ट्रेसेस से ली गई हैं और उस कंस्ट्रक्शन के तमाम एलिमेंट्स को मर्ज करके एक खूबसूरत और मैसिव कैथेड्रल, जो कि लाहौर कैथेड्रल है, वो बनाया गया।
व्यूअर्स, इसकी ऑल्टर इंतहाई दिलकश और खूबसूरत होने के साथ साथ बेशुमार थियोलॉजिकल एलिमेंट्स अपने अंदर रखती है। अगर आप इसकी ऊपरी जानिब देखें तो आपको कंक्रीट की फ्लाइंग बटरसेस दिखाई देंगी। उसके साथ ही इसकी छत बड़ी खूबसूरती से बनाई गई, जिसको सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया, जो कि एक राउंड आर्च, रोमन आर्च में बनाई गई। इसकी छत भी गेबल्ड है। इसकी चारों जानिब अगर आप देखें तो ये वो वाहिद चर्च है जिसकी चारों जानिब आपको स्टेन ग्लास विंडोज दिखाई देंगी, जिनमें से बेशतर विंडोज अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जबकि चंद एक तब्दील भी की गई। जिस दौर में ये बड़े कैथीड्रल्स बनाए गए, उस दौर में बिजली और रोशनी का इतना खासा एहतमाम मौजूद नहीं था, तो नेचुरल लाइट सोर्स को यूज करके चर्च के इनसाइड उसके एम्बियंस को खूबसूरत बनाया जाता था। Hello, it's Kimia. I'm from Iran. We have visited Pakistan, and today we are in Cathedral Church of Lahore, and it's a very beautiful church. To every country we visit, we would like to visit their beautiful churches, and we're so lucky we're here right now. And to those who have never come to Pakistan, I want to give you this message that Pakistan is a very beautiful country, and it's of course worth visiting. Come and visit and meet this very friendly people and know their very rich culture. मेरा नाम पारोश है और आज मैं कैथेड्रल लाहौर में हूँ, और यहाँ पर जो है वो मुझे मिली है टीम डिस्कवर पाकिस्तान की, और वो जो है इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत उम्दा इनिशिएटिव है डिस्कवर पाकिस्तान का टू वर्क ऑन द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ माइनॉरिटीज़ एज वेल एज, जैसे ही वो सिखिज़म पे काम किया, इन्होंने रिसेंटली इस्लाम यानी मॉस्क वगैरह पे काम किया, टेम्पल्स पे काम किया। बट ये जो एक इनिशिएटिव है कि आप जो है पाकिस्तान के हर चर्च को दिखा रहे हैं बहुत करीब से जाकर, वो बहुत उम्दा है, बहुत खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि ऐसे चैनल्स को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो पीस और हार्मनी से भरा हुआ कंटेंट बनता रहे। मेरा नाम पादरी कैसर है और मैं गुज़श्ता 20 साल से डायसिस ऑफ लाहौर में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और इन दिनों में जो मेरी खिदमत है वो कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेज़रेक्शन में है, जो कि एक एंग्लिकन चर्च है। और इस चर्च की ये खूबसूरती है कि ये चर्च जो है ये कैथीड्रल चर्च के तौर पर ही कायम किया गया और इसको तमीर किया गया। ये जो चर्च है ये लाहौर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मुख्तलिफ़ अतराब से, पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ़ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। ये कैथीड्रल चर्च की एक बहुत बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और इसी कैथीड्रल से बहुत सारे जो पादरी साहबान हैं वो अर्डेंड भी हुए, और इसी कैथीड्रल चर्च में बहुत सारे जो बिशप साहबान हैं उनकी कॉन्सिक्रेशन भी हुई, और अब वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में खुदाबंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और इस नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैथीड्रल चर्च जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है, कि जब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, और आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो इस नाते से जो कैथीड्रल चर्च है वो उनके नॉलेज में इजाफ़ा करता है। जब हम बुनियादी तौर पे कैथीड्रल की और आम चर्च की बात करते हैं तो कैथीड्रल चर्च वो चर्च होता है जहाँ कैथीड्रा होता है, और कैथीड्रल जो होता है वो बिशप की सीट होती है,
اور بنیادی طور پہ کسی بھی ڈائسس کا جو بشپ ہے وہ کیتھیڈرل کے اندر عبادت کرتا ہے اور وہ کیتھیڈرل کے اندر یعنی اس کی ویسینٹی میں اس کی ریزیڈنس ہوتی ہے. تو اس ناطے سے جو کیتھیڈرل ہے وہ پوری ڈائسس کی مدر چرچ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. تو یہ کیتھیڈرل کی ڈائسس کے اندر ایک اپنی اہمیت ہے. ویورز، ابھی میں موجود ہوں کیتھیڈرل چرچ کے لیفٹ آرم میں. میرے پیچھے آپ اس کے لیفٹ آرم میں موجود ایک خوبصورت چیپل دیکھ سکتے ہیں جو کہ لیڈیز چیپل کہلاتا ہے. ابھی ہم موجود ہیں لاہور کیتھیڈرل کے انسائیڈ چیمبر میں اور اس کا جو درمیانی رستہ ہے وہ نیو کہلاتا ہے. اور آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیو ریڈ کارپیٹ سے ڈیفائن کی گئی ہے اور اس کے ساتھ بینچز اور پلرز کے ساتھ پھر اس کی وائڈر آئلز ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا انٹرنل چیمبر بہت ہی وسیع ہے اور اس کے وسیع ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ ایک کیتھیڈرل ہے. اگر آپ اس کے انسائیڈ ایمبینس کو دیکھیں تو آپ کو یہ ٹریڈیشنل اینگلیکن کیتھیڈرل کا سما دیتا ہے اور اس میں موجود دیگر کنسٹرکشنل اور تھیولوجیکل ایلیمنٹس کو دیکھیں تو اس میں موجود ہر ایک چیز ببلیکل پیسیجز کو اور ببلیکل تعلیمات کو بڑے واضح انداز میں دکھاتی ہے. اس میں موجود بینچز بہت ہی خوبصورت ہیں، مضبوط ہیں، جو کہ سالڈ ووڈ سے بنائے گئے ہیں. یہ وہی بینچز ہیں جب اس چرچ کا قیام کیا گیا ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ہسٹری بھی پیش کرتے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر تھیولوجیکل پیٹرنز دیکھیں تو اس پہ ٹرائکوٹا کا پیٹرن بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا. اس کے ساتھ اس کے باٹم پر آپ پوائنٹڈ آرچ بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کی آئلز بہت ہی وسیع ہیں. لوگ سینٹرل چیمبر میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آئلز میں بھی بیٹھتے ہیں کیونکہ جب فیسٹیوٹی ہوتی ہے، جب کرسمس یا ایسٹر کا تہوار ہوتا ہے تو لوگوں کی اٹینڈنس چرچ میں زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کی سٹنگ کیپیسٹی کو دیکھیں تو فیسٹیوٹی کے ایام میں لگ بھگ 1500 سے 2000 لوگ اس میگا کیتھیڈرل میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اس کی آئلز میں دیکھیں تو اس کی آئلز بھی پوائنٹڈ آرچز میں بنائی گئی ہیں اور ان میں سٹین گلاس ونڈوز بہت ہی دلکش ہیں. اور وہ سٹین گلاس ونڈوز جو ہیں وہ ان ببلیکل پیسیجز کو اور ان کیریکٹرز کو ریزیمبل کرتی ہیں، اس میسج کو بیان کرتی ہیں. ویورز، ابھی میں موجود ہوں لاہور کیتھیڈرل چرچ آف دا ریزریکشن کی کراسنگ میں. اس کی کراسنگ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی کراسنگ میں کھڑے ہو کر آپ پورے چرچ کا نظارہ کر سکتے ہیں. اور اس کے آرمز باقی چرچز کے آرم سے بہت وسیع ہیں. اور اگر اس میسو کیتھیڈرل کی روف کو دیکھا جائے تو اس کی چھت باقی چرچز کی چھت سے بہت مختلف ہے. اس کی آؤٹر تو دیکھیں تو یہ ایک ٹلٹڈ روف ہے جبکہ ان سائڈ سے آپ کو ڈوم کی طرح روف دکھائی دے گی. اس کی ربز ویسے تو بظاہر کرس کراس دکھائی دیتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو فش پیٹرن پہ بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ فش کی علامت جو ہے ارلی کرسچینٹی میں بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہے اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. تو جب یہ ربز آپس میں ملتی ہیں تو یہ ایک کی سٹون کو، ایک کی پوائنٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں جہاں پہ اس چھت کو جوڑا جاتا ہے. اور اس کی چھت میں جو آپ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹ سے ریڈ برک کو
जोड़ कर बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो मेरी राइट साइड पे आपको एक बहुत ही दिलकश और मार्बल से बनाया गया खूबसूरत पुलपट भी दिखाई देगा। ये पुलपट एंग्लिकन लिटर्जी के ऐन मुताबिक एलिवेटेड फॉर्म में बनाया गया। प्रीस्ट या बिशप इस जगह पर खड़े होकर सरमन डिलीवर करते हैं, जो कि लोगों की हिदायत के लिए कलाम मुक़द्दस से हिदायत ली जाती है। उसके साथ ही अगर आप देखें मेन ऑल्टर टेबल भी क्रॉसिंग में रखा गया है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लेक्ट्रन भी जो कि ब्रास से बनाया गया, इरेक्ट किया गया है, क्योंकि ये एंग्लिकन चर्च है और इसकी लिटर्जी एंग्लिकन कम्युनियन के ऐन मुताबिक है। तो लेक्ट्रन जो कि पूरे का पूरा सॉलिड ब्रास से बनाया गया, यहाँ पे कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जाती है और मैसेजेस, प्रिजाइडिंग मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन के राइट आर्म में। यूं तो लाहौर कैथेड्रल में बेशुमार ऐसे नवादरात और थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स मौजूद हैं जिनका तज़किरा इस कलील वक्त में नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद एक चीज़ों को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिनमें से एक ख़ास चीज़ ये फॉल स्टूल है जो कि 1911 में हर मैजेस्टी क्वीन मैरी ने इसको इस्तेमाल किया जब उन्होंने स्टेट सर्विस में दिल्ली दरबार में अपना दरबार लगाया। उसके साथ मेरे पीछे आप एक ख़ास चीज़ देख सकते हैं, ये है ऑल्टर। ये एक स्मॉलर ऑल्टर है जो कि चर्च के राइट आर्म में इरेक्ट की गई, जबकि उसके पीछे एक और ख़ास वॉल आप देख सकते हैं। ये वॉल पर्टिकुलरली कॉल्ड द प्रॉबिन हॉर्स वॉल, जिसमें प्रॉबिन हॉर्स रेजिमेंट के वो ख़ास लोग जो कि किंग एडवर्ड 6 के दौर में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इस चर्च में आया करते थे, और उनकी मेमोरियल प्लेक्स यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इस आर्म में प्लेस की गई। जबकि एक और ख़ास चीज़ हम आपको दिखाते चलें, इसमें वो हिस्टोरिकल ऑर्गन भी मौजूद है जो कि किसी वक्त में इस चर्च में बजाया जाता था। मौजूदा दौर में इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो कि ख़ास तौर पर चर्च के लिए डिज़ाइन किया गया, जबकि वो एक ख़ास ऑर्गन जो कि मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि इसके पाइप्स कितने ह्यूज हैं और उसकी सुरें कितनी बड़ी हैं, और जिस वक्त में इसको बजाया जाता था तो लाहौर स्टेशन तक इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ कैथेड्रल चर्च के लेफ्ट आर्म में। मेरे पीछे आप इसके लेफ्ट आर्म में मौजूद एक खूबसूरत चैपल देख सकते हैं जो कि लेडीज चैपल कहलाता है। चैपल चर्च में उन तमाम रसूमात को अदा नहीं करता, जबकि मेन पैरिश उस तमाम रिचुअल्स को जो एक चर्च में अदा की जाती हैं अदा करता है। सो ये वो चैपल है जो कि रूटीन से हट कर की इबादत को सपोर्ट करता है और इसमें वो इबादत कंडक्ट की जाती है। इसके एक जानिब एक बहुत ही यूनिक और नायाब चीज़ आपको दिखाते चले, ये सेंट थॉमस का टेक्सला क्रॉस है, और हिस्ट्री के मुताबिक वो 1st सेंचुरी में यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने मज़हब का, मसीहियत का प्रचार दुनिया के इस खित्ते में किया। तो ये क्रॉस जो है ये एक्सकेवेशन प्रोसेस के थ्रू 1935 में वहाँ से दरियाफ्त की गई और फिर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन में रखी गई। सो ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होने के साथ साथ ये एक यूनिक चीज़ भी है जो कि टेक्सला क्रॉस के नाम से जानी जाती है और सिर्फ कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन के पास अपनी महफूज तरीन हालत में मौजूद है। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन की सेंचुरी में। इसकी सेंचुरी खूबसूरत होने के साथ साथ कुशादा भी है। किसी भी चर्च में
आपने इतनी बड़ी सेंचुरी नहीं देखी होगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से लाहौर कैथेड्रल को देखें तो इसमें पाए जाने वाले जितने भी कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट हैं, ख़ास तौर पर इसकी रूफ की रिब्स हैं, वो हमने बहुत सारे चर्चेज़ में नहीं देखी, बल्कि चंद एक चर्चेज़ हैं जैसे कि सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल कराची, और इस तरह के बहुत ही कम ऐसे चर्चेज़ हैं जिसमें ये रिब्स हैं। और इसकी रूफ में और इसकी इन सीलिंग में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 15 से 17 फीट का डिफरेंस है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और इनसाइड के टेम्परेचर को डेफिनेटली इंसुलेट भी करता है। और इसमें जितने भी ट्रिम्स हैं, कर्व्स हैं, स्टोन का काम किया गया, सारा मैनुअली किया गया है। और उस वक्त के माहिर कारीगरों ने अपने हाथ से इस खूबसूरत शाहकार को बनाया है। और इवन कि आप इसके फ्लोर को भी देखें, इस पे भी इस्तेमाल किया गया मार्बल बहुत ही यूनिक है। और जिन प्यूज़ पे मैं बैठा हूँ, ये वो प्यूज़ हैं जिन पे पुराने दौर में, तारीखी दौर में जब इस चर्च की सर्विस कंडक्ट की जाती थी तो क्लर्जी यहाँ पे बैठते थे, क्वायर यहाँ पे बैठती थी, हमदो सना के गीत गाया करते थे। और ये प्यूज़ भी हिस्टोरिकल हैं। और मेरी राइट साइड पे एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो चेयर है जिसकी वजह से ये चर्च कैथेड्रल कहलाता है। दैट इज़ द वेरी कैथेड्रल जिसकी वजह से इस चर्च को कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत कैथेड्रल है जिसके साथ आप एक स्टाफ देखते हैं जिसको असा कहा जाता है। ये फर्स्ट बिशप ऑफ लाहौर का असा है जो अभी तक प्रिजर्व फॉर्म में इस चर्च में पड़ा हुआ है। और ये असा आइवरी से बनाया गया है और ये बहुत ही यूनिक होने के साथ साथ कीमती भी है। और इस पे जो कैथेड्रल पे जितने भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उन सब का ताल्लुक बिब्लिकल थियोलॉजी से, जिसकी बिना पर ये कैथेड्रल आज भी इस जगह पर बेहतरीन और अच्छी हालत में कायम व दायम है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ कैथेड्रल चर्च की मेन ऑल्टर के बिल्कुल सामने। इस ऑल्टर की ख़ास बात यह है कि इसमें 12 आर्चेस मौजूद हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की डिसाइपल्स की असेंबली को बयान करता है। और इसकी दोनों जानिब 6 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई, जबकि सेंटर में जो आर्च है उसके बिल्कुल आगे इसकी खूबसूरत ओपन हैंडेड ऑल्टर को बनाया गया। इसकी ओपन हैंडेड ऑल्टर इंतहाई यूनिक होने के साथ साथ बहुत दिलकश भी है। और इसमें सारे का सारा ब्रास लगाया गया जो कि गोल्डन कलर को थीम करती है, जिसका मतलब ये है कि खुदा की बादशाही अब से लेकर हमेशा तक कायम रहेगी और वो ना ख़त्म होने वाली बादशाही है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ इस चर्च में, इसकी ऑल्टर में पड़ी है, वो है आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का कैथेड्रल या उनकी सीट, जो कि इसकी ऑल्टर के बिल्कुल दाहिनी जानिब पड़ी है। ये हिस्टोरिकल सीट जब पहली दफ़ा आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी यहाँ तशरीफ़ लाए तो इसको बिल्ड किया गया और अपनी तारीखी अहमियत के साथ ये कैथेड्रल अभी तक इसमें महफूज है। कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन अपनी अहमियत के हवाले से इस ऑल्टर की वजह से पहचाना जाता है, जो कि ओपन हैंडेड ऑल्टर है। और ये ऑल्टर सबको पैगाम देती है कि ये चर्च खुदा का घर है, इबादत का घर है, जो कि ना सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र के लोगों के लिए दुआ इबादत के लिए खुला है, बल्कि ये पूरी अक़वाम आलम के लिए खुला है कि वो यहाँ पे आएँ, इबादत करें और खुदा से बरकत हासिल करें। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के फन तामीर और इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।